लेकर दिया। हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ्स विद कुश सर पे। चलिए हम कुश सर आपको इस चैनल पे स्वागत करते हैं। चलिए हम एलिगेशन की सिलसिला अगेन शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि आज की क्लास जो है ना, इसके पहले वाली वीडियो आपको समझा दिया था कि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो एलिगेशन का नेक्स्ट पार्ट में जो है हम गाय मुर्गा सिखाएंगे। और आज की जो है क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, एकदम धुआं एकदम करेंगे आज पूरा। आज गाय मुर्गा तो पढ़ेंगे ही, साथ में एलिगेशन में है ना, गाय मुर्गा में कैसे एलिगेशन इस्तेमाल करते हो, साथ में पूरा होल आज की क्लास में पूरा का पूरा एवरेज एलिगेशन पे धुआं करने वाले हैं। आज वैसे चीजों को सिखाएंगे जो शायद आप कभी देखे होंगे। मजा आने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। और हाँ, और अंत में एक जो है ना एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो बस आप बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, बिना आपको इजाजत लिए हुए है ना। आपको चलिए लेके चलते हैं मैथ्स की दुनिया में, गाय मुर्गा में। आइए एलिगेशन में। देखिए एलिगेशन में पहला क्वेश्चन को समझिएगा। पहला क्वेश्चन समझिए क्या करा गाय तथा मुर्गे के समूह में सिरों की संख्या कितनी है। यानी गाय और मुर्गा है एक समूह में जिसमें सिरों की संख्या का कहने का अर्थ है कि आपको पता है कि एक जंतु का या एक जानवर का सिर की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है। गाय के एक सिर, एक मुर्गा के एक सिर। इसका मतलब इस कहना चाह रहा है कि भाई गाय तथा मुर्गे की एक समूह में सिरों की संख्या 65 का मतलब है, वो कहना चाह रहा है कि टोटल जंतु कितना है, 65 है। टोटल जंतु कितना है, 65 है। तथा कारण पैरों की जो संख्या है, पैरों की संख्या मतलब जो घोड़ा है वो घोड़ा के गिनल के यानी 65 की, ये पैरों की संख्या जब गिना गया तो कह रहा कितना, पैरों की संख्या कितना, तो 150 है। तो आपको बताना कि उस समूह में गाय कोगो है और मुर्गा कोगो है। गाय कोगो है और मुर्गा कोगो है। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चे जो है गाय मुर्गे पे आप बना लेते हो, लेकिन आज चलिए सिखाते हैं आपको एलिगेशन पे कैसे बनाना है। एलिगेशन से कैसे बनाना, वैसे आप क्लास में हम तो ये चीज समझाते ही रहते हैं। चलिए समझिएगा, फोकस कीजिएगा। अब आपको क्या चाहिए कि गाय और मुर्गा, आपको पता है ना, गाय और मुर्गा चाहिए। तो आपको पता है कि जो हम एलिगेशन इस्तेमाल करते हैं, तो एलिगेशन में जो मेरा रेशियो आता है वो क्वांटिटी का रेशियो या फिर संख्या का रेशियो आता है, मात्रा का रेशियो आता है। बात में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब आपको गाय यदि निकालनी तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या यहां पे देखिए जाए तो 65 आपका क्या दिया हुआ, 65 आपका टोटल दिया हुआ है गाय और मुर्गा मिला करके। लेकिन आपको यहां पे क्या करना है कि टोटल को आपको गाय मान लेना है। यदि मुर्गा की तरफ लिखेंगे तो टोटल मुर्गा मान लेंगे। तो यदि हम टोटल को गाय मानेंगे तो एक गाय के कितना पैर होता है, 4 पैर होता है। यदि हम ये समझ लेते कि 65 मेरा गाय है तो 65 गुना 4 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 260। और एक मुर्गा के 2 पैर, तो यदि हम 65 मान लेते कि मुर्गा, फिर से 65 को मान लेंगे मुर्गा, तो 65 यदि मुर्गा मान लेंगे सर 130 हो जाएगा। लेकिन रियली रूप से यदि देखो तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में कहेंगे सर 150। समझ में आ गया है, कुछ बहुत कुछ कहेंगे सर ई कुछ ही बहुत कुछ। देखो बहुत कुछ बताया था ना कि एगो से बड़ा होगा तो एगो से छोटा होगा। यहां पे एलिगेशन सेट हो चुका है। यानी ई दोनों में अंतर कितना, तो ई दोनों में अंतर हम कहबे कि 20, और ई दोनों में अंतर कितना, तो कहेंगे सर 110 का। यानी रेशियो क्या दिए करेंगे तो कहेंगे सर 2:11 आ जाएगा, मतलब 2 अनुपात। यानी गाय को गो 2 गो तो मुर्गा को गो 11 गो, गाय 2 गो तो मुर्गा को गो, तो कहेंगे सर 11 गो हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर टोटल कितना, टोटल कहेंगे कि सर 65 दिया हुआ है। टोटल कितना, 65। यहां बताओ कितना, तो टोटल कहेंगे सर यहां पे 13। अब बोल गाय बोलते निकाले ले तो गाय प्लस गुना कर लेबे हमें 2। अब मुर्गा बोलेगा तो कौन चीज गुना कर बेरे 11 से, तो 13 पचे 65, 5 दूनी 10 और 11 पचे 55। बताओ मजा आइले कि नहीं आइले, ठीक, मजा आ गया हुआ होगा। चलिए अभी हम कुछ और वैरायटी का क्वेश्चन लेके चलते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें जो है ना मे भी आस्क कर सकता है या आता है। फ्लाइट मोड कर दो। हो गया।
वीडियो चल रहा है साथ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 61 किलोमीटर की, ये टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन, ये गाय मुर्गा वाला ही लेकिन है। कह रहा है एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय करता है। कितना देर में तय करता है? 9 घंटा में तय करता है, जिसमें कुछ साइकिल से, दोपहिया से जाता है, साइकिल से जाता है, और कुछ पैदल जाता है। कुछ साइकिल से जाता है, कुछ पैदल, है ना, कुछ दूरी पैदल जाता है। कह रहा है यदि साइकिल की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और कह रहा पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको बताना है कि उसने साइकिल से और पैदल कितनी कितनी दूरी तय की। बस कुछ नहीं, चला है कैसे? साइकिल से। साइकिल है ना। और दूसरा क्या है? कह रहा है चला है कैसे? पैदल। बात समझा? यहां भी वही अप्लाई करेंगे। चला है कितना सब मिला के? 9 घंटा। और साइकिल से चला है कैसे? तो कहेंगे सर 9 किलोमीटर पर आवर। और पैदल चला है कैसे? तो कहेंगे सर 4 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ नहीं, हम मान लेते हैं कि 9 चला है साइकिल से, 9 घंटा चला है साइकिल से, तो 9 9 81 चलेगा। अभी बतैलिए ना गाय मुर्गा में, वही गाय मुर्गा ही है। अब हम पैदल यदि चल रहा है तो मान लेते हैं कि टोटल पैदल चला है, तो टोटल पैदल चला है तो 9 चौक 36, यानी यदि 9 घंटा साइकिल से जाता, कितना है ना, साइकिल से जाता तो 81 किलोमीटर जाता। यदि पैदल जाता 9 घंटा तो कहते कितना? 36 जाता। लेकिन यहां पे देखी जाए तो टोटल गया कितना रे? 61। कितना गया रे? 61। कितना गया रे? 61। कहेंगे सर कुछ बहुत कुछ। देखिए एकरा से बड़ा है, एकरा से छोटा है। बोल ई दोनों में अंतर की यदि हम बात करेंगे तो बोल ई दोनों में अंतर कितना के? तो ई दोनों में अंतर की बात करोगे तो कहोगे सर 25 के आ जाएगा। क्या कि सर 1 में से 6 घटेगा तो 5, ई बचा कितना? तो 5 में से 3 गया तो 2। ई दोनों में अंतर की बात करेगा तो कहेगा सर 20 के। यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे तो हम बताओ रेशियो कितना कर लेबै? तो कहबे सर ई जी आ जेते 5 5 25 आ 5 20। सब मिला के ये जो आपका रेशियो आया है, ये समय का रेशियो आया है। ये क्या चीज का रेशियो आया है? समय का रेशियो आया है। तो आपसे पूछा है कि साइकिल से कितना दूरी और पैदल कितना दूरी चला है। साइकिल से कितना दूरी और पैदल कितना दूरी चला है, तो सब मिला के कहोगे बोले ये बताओ कितना घंटा चला है रे? तो कहेंगे सर 9 घंटा चला है। जब 9 घंटा चला है तो यहां देखो सब मिला के 5 आई 4 5 4 9 तो हो ही न रहा, यानी कहबे कि सर साइकिलिया से गलियल 5 घंटा और पैदल गलियल कैसे? 4 घंटा। और साइकिलिया से गलियल तो 9 के हिसाब से और पैदल गलियल तो 4 के हिसाब से, यानी 4 चौक 16 किलोमीटर गया था पैदल और 9 5 45 किलोमीटर गया था साइकिल। एनी डाउट? देख लो, कोई दिक्कत? अगले प्रश्न एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न में देखो क्वेश्चन क्या बोला है। कह रहा है कि एक आदमी 270 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में चला है। कह रहा है कि जिसमें कुछ कार से गया है, पहले साइकिल से गया, पैदल अभी कार ले, कुछ कार से गया, कुछ रेलगाड़ी से। कह रहा है कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा कार से कैसे गया है? देखो कार के देल रहे हैं, कार के देले है 36 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है गोर यानी रेलगाड़ी है ना, रेल से कैसे चला है? तो रेल से कहा है 27 किलोमीटर गया। लेकिन टोटल कितना गया है? तो टोटल कहेंगे सर 9 घंटा गया है। तो तोरा हम अभी न कहा लिए हल, अभी हम कहा लिए न रे कार और रेल, तो अभी हम तोरा कहा लिए हल ने, तो अब तोरा से पूछ रहे हैं हाँ, तो तुमसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी से उसने कितने है ना, कह रहा है तो उसने कार तथा रेलगाड़ी से कितना कितना किलोमीटर गया। तो हम सिंपली सी बोले थे कि आपको जो टाइम है उसको हम मान लें कि कभी एक मतलब कार से गया टोटल, एक मतलब टोटल मान लेना है। तो यदि ये बताओ यदि करेंगे तो 9 से गुना कर लेंगे इसमें,
तो 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4 और 9 तिया 27 और 27 और 5 32, 7 5 27 5 32। कहेंगे सर 9 सती 63, 63 के 3 हाथ में 6, 9 दूनी 18, 18 18 6 18 6 24, 18 6 24। लेकिन टोटल कितना गया है? तो टोटल कहेंगे सर 270 गया। तो कहोगे सर एक से बड़ा है एक से छोटा है, कुछ कुछ बहुत कुछ इस्तेमाल कर लिए हैं। चलो हम इसको मिटा देते हैं भाई। एरा की करो ये, हम मिटा दो ये, समझ में तो आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना आसान है। अब हम कहेंगे सर ये दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे, 27 का डिफरेंट है, क्लियर है। यदि हम ये दोनों में डिफरेंट की बात करेंगे तो कहेंगे सर 4, अब 32 में से 54 का डिफरेंट है, क्लियर है। अब ये दोनों में अंतर करो, ये रेशियो बनो, 9 से कट जाएगा 9 तिया 27, 9 छक 54, सब मिला के ये कहोगे सर समय का रेशियो आता है। और समय टोटल सब मिला कितना ले रे 9 घंटा। यहाँ 6 3 9 हो तो अलग अलग करे कोई आवश्यकता नहीं है, क्लियर है ना। अब देखो तरह से पूछा है कि रेलगाड़ी से कितना, कार से कितना। तो कार चलाइल के कैसे, तो 36 के रफ्तार से। रेलगाड़ी चलाइल के कैसे, तो 27 के रफ्तार से। गुना कर ली, उत्तर हो गए हमारे, गुना कर ले ना। तो कहबे कि सर 3 ये 6 तिया 18 के 8 और 3 तिया ही 9, 108। यहां पे सेव कर दो उसको। चलिए तो गुना कर लो तो कहोगे सर 108, और ये गुना करोगे तो कहोगे सर कितना 6 6 7 42, 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूनी 12, 12 4 18। यानी उत्तर जो आ जाएगा आपका ये वाला आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को ना जी, एकदम दिक्कत की होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना सा सुंदर सा है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कह रहा कितना जाता है। तो कह रहा है कि एक जो है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से कह रहा जाता है 30 मिनट। कितना जाता है यहाँ पे लिख सकता है, कहेंगे सर कितना जाता है, तो 30 मिनट, यानी 30 मिनट तक चला है ऐसे। फिर कहेंगे सर कैसे, फिर कहेंगे सर अब की बार सर एक्स से गया है, एक्स से गया तो कह रहा कैसे कितना गया है, तो कह रहा सर 45 मिनट गया है। कितना गया है, 45 मिनट गया है। कह रहा है कि जबकि पूरी यात्रा की जो औसत चाल है वो कह रहा है कि 14 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। अरे बुड़बक, ये कुछ चल रहा है, ये कैसे चल रही पता, लेकिन कुछ तो चल रहा है ना। लेकिन पूरे यात्रा के जब देखल गए, पूरी यात्रा का जब देखल गया तो देखा गया तो कितना 14 किलोमीटर पर आवर। तो थोड़ा ये एक्स के मान बताना है। अच्छा यहां पे बता, अभी तुरंत पढ़ा लिया ना। यहां जो आता है ये कहेंगे सर समय का रेशियो आता है। अभी पढ़ा लिया ना समय का रेशियो। अब यहां बताओ समय का रेशियो किस हिसाब से चला है। तो कहेंगे सर 15 से कटेगा सर, 15 दूनी 30, 45, यानी 2:3 के अनुपात में ये चला है। अच्छा कुछ बहुत कुछ, तो ये तो सर घटिए ना जीते सर। हाँ जी ये घट जीते, लेकिन आपको पता है कि सर 3:2 में आ रहा है, 3:2 में आ रहा है। तो इसका मतलब ये 6 है, तो कहेंगे सर इसको 4 होना पड़ेगा। नेक्स्ट में ले कैसे ले, तो अरे 6 के तुलना 3 से, अरे ई निकालना है तो 4 से गुना, नहीं 2 से गुना। कहा भाई 2 मरते कट ला तो 2 दूनी, ऐसे करके लिख दिलिए। तो इहो देखिए काट के देख ला, काट के दी देखबो तो कितना आते, यदि काट के तो देखबो तो पता चलते कि आते कितना। हाँ 2:3 आ जाते। तोरा पता है कि सर यदि एकरा से हम देखें तो सर एकरा से बड़ा है, तो ये जो होगा एकरा से छोटा होगा। तो कहोगे सर एकरा से छोटा होगा, तो कहेंगे सर ये दोनों का अंतर सर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यानी कहेंगे सर x का मान 10 किलोमीटर पर आवर हो जाते सर। ये हमार उत्तर। बात समझ में आयल या ना आयल, हमको लगता है समझ में तो आ गया हुआ होगा जी, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज हम आते हैं,
चलिए अब आते हैं थोड़ी सी एवरेज, उसके पहले थोड़ा सा प्रतिशत है। अब क्या है कि देखता है कभी कभी जो है ना क्वेश्चन आपको है ना, क्वेश्चन आपके एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं कि भाई देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आदमी के आय में इतना बढ़ गया है तो खर्च में इतना बढ़ा दिया, तो बताइए कि बचत में कितना बढ़ जाएगा, फिर कितना घट जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आता है। वही प्रकार से देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक कर्मचारी के खर्च और बचत का रेशियो, खर्च और कह रहा है बचत का अनुपात कह रहा है 3 अनुपात कितना है, 1 है। 3 अनुपात 1 है, जिसमें से कह रहा आय यदि 16% बढ़ जाता है, जिससे उसकी खर्च भी कह रहा है कि 20% बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि बचत में कितना बढ़ेगा या घटेगा, कितना बढ़ेगा या घटेगा। वैसे यहां पे देखो कह रहा है कि आय जो है वो 16% बढ़ जाता है, 16% इंक्रीज हो जाता है। जब 16% इंक्रीज हो जाता है तो थोड़ा बुड़बक थोड़ा ये पता है कि नहीं, अरे कुछ डाला लिए तो हो गए बहुत कुछ, मतलब मिश्रण। तो ये बताओ ना कि खर्च और बचत, जब खर्च और बचत मिला देवे तो वो आय भेजते, वो आय भेजते ना। तो जब वो यदि आय हो जाएगा तो कहेंगे से इसका मतलब पूरे में बढ़ रहा है, यानी कुछ बहुत कुछ, यानी बहुत कुछ मेरा बीच में आ जाएगा 16%। अब एलिगेशन तो सेट हो गया है, तो एलिगेशन सेट हुआ तो बोलो ये कितना हो जाएगा रे, तो कहेंगे सर ये जो हो जाएगा मेरा कितना, देख लो 4%। अंतर कितना हो जाएगा आपका, ये 4%। और कहोगे सर ये रेशियो क्या चल रहा है, तो कहेंगे सर 3 अनुपात 1 में, यानी 1 राशि तिगुना है, मतलब यदि 4 है तो ये कितना 12%। आपको पता देखो 1 राशि बड़ा है तो ई जब भी होगा तो 1 से छोटा होगा, तो छोटा होगा तो बताओ यहां पे हम कितना रख दें ताकि ई दोनों का अंतर इसके बराबर हो जाए, ये दोनों का अंतर इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर यहां पे आप जो है ना आप 4 रख दीजिए, क्लियर है, यानी उत्तर मेरा हो गया 4%। क्यों 16 में से 4 गया तो 12%, कोई दिक्कत नहीं। अब की जो है ना नेक्स्ट जो जो है मतलब क्वेश्चन है वो आपका नेक्स्ट जो है आपका प्रतिशत से चल रहा है, प्रतिशत बोले एवरेज से चल रहा है, सॉरी। चलिए बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगी, बस खाली देखते जाइए। पहला क्वेश्चन मार छक्का चौका, देखो पहला जो है ना छक्के चौके क्वेश्चन है, कितना सुंदर क्वेश्चन है, देख रहा है ना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सा सुंदर है। कह रहा है एक बल्लेबाज की 11 पारियों का औसत कुछ रहा है, कह रहा है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बना दिया है। यानी इसका मतलब है 12वीं पारी खेला है तो एक पारी खेला हो कि 12 पारी खेला है, 12वीं पारी खेला मतलब तो एक पारी खेला है, एक पारी में चौका छक्का एक पारी खेला रे, तो एक पारी खेला तो कहेंगे सर पहले खेला है 11 पारी, तो एक औसत नहीं पता है सर, कुछ के मतलब नहीं पता, लेकिन कहा है कि एक पारी और खेला जिसको बोला गया कि 12वीं पारी। तो आपको पता है कि जैसे एक पारी खेला है तो यदि ओकरा में जितना रन बनाएगा ओकर बाप के पर्सनल, मतलब कहेंगे सर ओकरा लिए वो औसत, जैसे यदि हमारे पॉकेट में 50 रुपए हमारे बाप के है, यानी हमारा लिए एक के लिए औसत हो गए 50। तो कह रहा है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं पारी में, कह रहा है 12वीं पारी में उसने कितना बनाया है, तो कह रहा है 90 बनाया है। कितना रन मिल के रे 90 रन बनाया है, तो कह रहा है जिसकी वजह से उसका औसत 5 घट जाता है, उसका औसत 5 घट जाता है, यानी कहेंगे सर इसका है ना उसका औसत घट जाता है, मतलब कहेंगे सर इसका और इसका अंतर है 5, यानी उसका औसत मतलब शुरुआती वाला औसत ना रे। और आपको पता है कि सर यहाँ जो भी लिखाएगा, यहाँ पे जो भी लिखाएगा ये दोनों का अंतर यहाँ पे लिखा था, तो कह रहा है कि 5 घट जाता है तो कमना या बढ़ना ही तो मेरा अंतर होता है। फिर से समझ ले क्वेश्चन, कहा है कि 11 पारी का औसत पता नहीं कि कितना, लेकिन कह रहा अगला पारी यानी 12वीं पारी खेलता है तो ओकरा में 90 रन ठोक देता है,
धाएं 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 धाएं, है ना, 90 तक जाकर आउट आउट। तो कह रहा है कि जिससे कह रहा है कि पूरा औसत में कह रहा 5 की कमी हो जाती है, 5 की कमी के मतलब सर ई दोनों का अंतर ही है। कम या अधिक के मतलब अंतर, तो कम या अधिक के मतलब अंतर, तो कहेंगे सर यहां पे कुछ भी यदि रहता तो कहेंगे सर यहां पे जो कुछ भी रहता वो पूरा एवरेज रहता। कुछ बहुत कुछ मतलब ये कुछ ही कुछ मिलाने के बाद यानी 12 पारी के, तो 12 पारी के मतलब टोटल समग्र औसत, तो समग्र औसत मतलब यहां पे लिखाएगा जो कहेंगे सर यहां जो लिखा है कहेंगे सर ये दोनों का अंतर हम यहां पे लिखते जो कह रहे 5 कम है। तो आपको पता है कि सर इसका जो है ये कितना 11 मल्टीपल चल रहा है, संख्या का ही तो रेशियो आता है ये वाला, तो 11 मल्टीपल चल रहा है, तो ये 55 कहेंगे सर, ये कितना कहेंगे 55 कहेंगे। अब देख क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है पहले शुरुआत को कह रहा है कि सर कह रहा है कि जब 12वीं पारी में 90 रन बनाता है तो कह रहा है कि 5 की कमी आ जाती है, मतलब 5 कम जाता है, यानी पहिलुका जे हाले ने पहिलुका जे हाले ओकरा से 5 कम भे गले, तो 5 कम भे गले मतलब सर ई बड़ा हले, ई बड़ा है, और जब पूरा भेले ना सर वो छोटा है, वो छोटा एकदम। और एगो लॉजिक देंगे, टेंशन मत ले, है ना, वो छोटा हो गया, वो क्या हो गया छोटा है गया, यानी कहेंगे सर ई जो है एकरा से ई कम है तो एकरा से ई तो बड़ा ही होगा, एकरा से ई कम है तो एकरा से ई बड़ा भेता है, तो बड़ा भेता तो ई दोनों के अंतर ई है, तो मतलब ई जो है एकरा से बड़ा, तो मतलब ई दोनों का योगफल कितना, तो ई दोनों का योगफल यदि हम बात करेंगे तो कहेंगे सर 145 नहीं 145 रहते, हाँ 145 कितना रे 145। देख एकरा से छोटा एकरा से बड़ा भे गले। अब कह रहा है आपको x का मान बताना है, यही पूछा है क्वेश्चन तरह से पूछल कि आपको बताना है कि उसका औसत है ना, अब उसका औसत कितना है, तो अब उसका औसत यदि पहलुका पूछते हैं कि शुरुआत में 11 का औसत कितना, तो हम यहाँ पे कहते कि यानी ई दोनों का अंतर कितना 5 आता, यानी हम यहाँ पे बोलते हैं सर 150। लेकिन हमरा से पूछा गया है कि अभी औसत कितना, अभी के मतलब समुचे 12 का, तो ये तो 12 का औसत निकला है, यानी ये हमारा उत्तर है। दिमाग नहीं लगाना है, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। देखो ये वाला हम नहीं मिटेंगे, हम ये वाला लिख ले रखबे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 11 में उसका औसत क्या था ये पता नहीं है, लेकिन अगला जो है 12वीं में कितना बनाया है, यानी इसका औसत ये वाला है, जिसकी वजह से कह रहा है औसत में कमी कितना हो जाता है, औसत में कह रहा है कि कमी हो जाता है 5 के, मतलब ये दोनों का अंतर दे ले है 5, तो इसका देखो ये 11 मल्टीपल चल रहा है, इसका 11 मल्टीपल चलेगा, ताकि ये 11 ही है तो 11 मल्टीपल चलेगा, तो ये कितना 11 5 55, तो कहेंगे सर ये दोनों का है ना, पहले ये देखो कहेंगे सर एकरा से कम है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो ये जो होगा अब एकरा से बड़ा होगा, तो बड़ा होगा मतलब ये दोनों का अंतर जब ये होगा, इसका मतलब ये दोनों का एडिशन। दिमाग मत लगाओ, हम आपको बता रहे हैं जहां यहाँ कमी हुआ ना, जब कमी होगा तो ये दोनों का जोड़ कर लिख देना यहाँ पे बीचा में, यहाँ जब कमी भेजिते तो ये दोनों के जोड़ के लिख देवे, और यदि वृद्धि भेजिते तो ये दोनों के घटा के लिख देवे। यानी आपसे पूछा गया है कि समग्र कितना होगा, तो हम कहेंगे सर ई वाला उत्तर। चल अगला प्रश्न को देख ले, कितना मजेदार क्वेश्चन। टोटल आपका एलिगेशन से तोड़ेंगे, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। देखो कहां कहां एलिगेशन सेट होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तभी कुछ कर सकते हो लाइफ में। ऐसे कंफर्ट जोन में रहोगे तो कुछ नहीं हासिल होने वाला। जो चीजें नहीं आती वो चीज सीखने का प्रयास करो, जो सीखा उसको सीखने से क्या फायदा है। आओ चलो, है ना, चीजें समझो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइफ में करने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट में,
नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 8 पारियों का औसत रन कुछ था, यानी 8 में वो कुछ रन बनाया था, ये पता नहीं है, लेकिन नौवीं में मतलब अगला में कह रहा है उसने 100 रन बना दिया। कितना रन बना दिया? 100 रन बना दिया, जिसकी वजह से औसत कह रहा है, यानी ई दुइयों का डिफरेंस है ना, जिससे कह रहा है कि औसत जो है वो कह रहा है 9 की वृद्धि हो गई है, 9 की यानी 9 बढ़ गया है। तो पता है सर इसका 8 मल्टीपल चल रहा है, यानी कितना चलेगा? तो 9 8 72। थोड़ा बतले कि वृद्धि होते तो यहां जो लिखे थे ईदियों के अंतर, होते कमी तो ईदियों के, है ना, तो सिंपली सी, या फिर ऐसे भी समझ सकता है कि सर यदि वृद्धि हो रहा है इसका मतलब सर ई बड़ा होगा ई छोटा होगा, है ना, ई बड़ा होगा ई छोटा होगा, तो ई बड़ा होगा ई छोटा होगा। अब जो होगा, अब ई बड़ा होगा और बिचला वाला छोटा होगा, तो ईदियों का अंतर कितना के? तो जितना के वहां पे, नहीं तो फिर वृद्धि हो रहा है तो बस डायरेक्ट ईदियों का अंतर लिख दो, तो अंतर कितना के? तो कहेंगे सर 28 का। आपसे पूछा क्या है? बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। चलो तुमसे पूछा है तो कह रहा है कि अब उसका औसत कितना था, अब उसका औसत डायरेक्ट बोल दो 28, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यदि तो पूछता कि पहले जो है 8वां में कितना था, 8वीं में कितना था, तो बताओ ई तो कहेंगे सर छोटा है, तो बोलो यहाँ पे कितना रख दोगे ताकि ईदियों का अंतर, तो कहेंगे सर 9 7 16 यानी कितना, ये 9 7 16 यानी कितना 36 हो जाएगा ये वाला। क्लियर? यदि पूछ दिया तब, लेकिन ये पूछा नहीं है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत झकास क्वेश्चन, देखना एकदम मजा आ जाएगा। तू क्वेश्चन देखते जो तू कहेगा सर पहली बार जो है ना इस सब क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं। एलिगेशन कमेंट करना मत भूलना। अब समझाने में यदि कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमको बोलो, समझने में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें बोलो। क्वेश्चन अगले में देखो, देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रहा एक बल्लेबाज 64 है ना, एक बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 है। 64 पारी के औसत कह रहा है कितना, रुक जाओ, 64 पारी का औसत कितना है 62 है। और भी कुछ लिखा हुआ है, कह रहा है अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी 2 पारी के हटा लिया जाए, 2 पारी को हटा लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो कह रहा है शेष 62 पारी के औसत, तो शेष 62 पारी के औसत कह रहा हो जाता है 60। तो कह रहा अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी से कह रहा अधिकतम पारी जो है, यानी यहां देख लिख दो, ये मैक्सिमम पारी जो है वो कह रहा है मिनिमम पारी से 180 ज़्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंट है। तो आपको बताना कि अधिकतम और न्यूनतम पारी अलग अलग कौन कौन होगा, ओकर मान बताना है। अच्छा यहाँ बताओ, पहले हाल है 64, यानी सब मिला के है 64, सब मिला के है 64, ओकरा में कहा कि 2 के निकाल दलके, यानी एक मतलब है कि 64 के यदि हम 2 गुच्छा बांटबे तो सर जे 2 निकला के ऊ वाला, और जे बाकी वाले बचले 62 के कुछ कुछ बहुत कुछ, यानी कहेंगे सर 62 का बता रहा है 62 गो कितना है, तो 62 गो का जो एवरेज है, 62 गो का जो एवरेज है वो कह रहा है सर 60 है। कितना है 60 है। और कह रहा है जो 2 गो के निकाला ओकरा औसत नहीं देले, ओकरा औसत नहीं देले, लेकिन 64 का औसत यानी मिलाने के बाद यानी मिला हुआ औसत कितना था, तो मिला हुआ औसत कह रहा है 62 था। कितना था 62 था। बताओ ये दोनों का रेशियो तुम लिखना चाहोगे तो 1:31। बोल ई दियो का अंतर कितना 4, कितना 4, तो कहेंगे सर इसका 31 मल्टीपल चलेगा, 31 मल्टीपल चलेगा, यानी 4 चरतियां ही 12 124। तो बोल यदि 124, तो बोल एकरा से ई छोटा है तो एकरा से ई जो होगा बड़ा होना चाहिए। जब बड़ा होना चाहिए तो बताओ ई दोनों का अंतर है ना, यानी ई दोनों का अंतर 100 कितना 124 होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो कहेंगे से यहाँ पे जो हो जाएगा 184 हो जाए, 188 शायद हो जाएगा। देख लो क्या कि ई दियो का अंतर लिखोगे, ई दियो देखो ई दियो का अंतर लिखो, क्योंकि सर एकरा से ई बड़ा है तो कहेंगे सर एकरा से जब भी होगा तो ई छोटा होगा, एकरा से ई होगा जब भी होगा तो छोटा, मतलब ई दियो को जब घटाएंगे, ई दियो को जब घटाएंगे तब यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है सर इसको साथ में जोड़ लेते हैं सर, तो जोड़ ले कितना, कहेंगे सर 8 और 188 हो जाएगा। तो कहेंगे सर इसका औसत है ना, तो यदि तुम योगफल निकालना चाहो तो योगफल कितना निकल जाएगा, तो 2 से गुना कर लेते हैं। तो कहेंगे सर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 1
17 और 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम भी निकालनी है और मिनिमम भी निकालनी है। अब बताओ, दोनों संख्या के योगफल दे ले है और दोनों संख्या के अंतर दे ले, योगफल निकल गए जब 2 से गुना के लिए तब योगफल निकल गए। अब बताओ, दो संख्या के योगफल दे ले और दियो का अंतर, मैक्सिमम मिनिमम का ही योगफल दे ले अंतर दे ले है, तो मैक्सिमम निकालेंगे तो जोड़ के दूसरे भाग, ये चीज़ तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। और मिनिमम निकालेंगे तो घटा के दूसरे भाग। क्या करेंगे रे, घटा के दूसरे भाग, तो जोड़ ले, नहीं तो डायरेक्ट दूसरे भाग दे दे, है ना। दूसरे भाग देगा तो 188 आ जाएगा। कितना आएगा, 188 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो जोड़िए दूसरे भाग देने की दिक्कत, दिमाग लगा रहा है झूठो मूठो, लगाओ जोड़ो। तो कहेंगे सर 6, ये 8 7 15 के 5 3 और 1 4 1 5, 2 से भाग दे, तो 2 से भाग दे कितना आ जाएगा जी, 2 दूनी 4 78 आ जाएगा। अब ये घटाओ तो कहोगे सर 6 और 9 8 17, ये बचा 2 1। अब इसमें क्या करोगे, 2 से भाग दो, 9 दूनी 18 8 दूनी 16, सही काट लिए ना। 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 है ना, ये 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 7 दूनी 14, सही है। ये तुम्हारा उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, आशा करते दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अरे गधा, कुछ नहीं, बस तू बनल रहना है, हम गारंटी लो, ये सिखावे, टेंशन का ले रहा है। अगले वीडियो जो है ना बहुत मजेदार होने वाली है, दूसरे चैप्टर लेके आने वाले हैं, बस आप सब बने रहो। क्वेश्चन नेक्स्ट में बहुत झकास है, फिर से कह रहा है किसी बल्लेबाज की 42 पारियों का औसत 30 है। कह रहा अगर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पारी निकाल दी, मतलब 2 पारी पेन कर ले हटावे ले, तो कह रहा है कि शेष 40 पारी के औसत 28। तो कह रहा अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी, कह रहा अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 1 से ज्यादा है, तो अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी क्रमशः क्या होगा। ले देख ले, 2 पारी फेन हटेल के, यानी 40 के औसत हो गए कितना, 28। कितना भे गए, 28। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 जो पारी निकला के मैक्सिमम मिनिमम, ओकर कहा ले कितना, तो ओकर पता नहीं है सर, ये तो निकलते तो मजा आ जेते, लेकिन 42 पारी का औसत है, दे ले कितना रे, 30। तो देख एलिगेशन सेट हो गया यार। कौन सी बोल, ई दियो के अंतर कितना है, तो 2 है, लेकिन यहाँ पे कहेगा तो कितना, 20 मल्टीपल चल रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40। ये कितना भेज दे तो 40। कहेगा कि सर एकरा से ये बड़ा है, एकरा से बड़ा है, तो कहेंगे सर एकरा से ये छोटा होगा, मतलब एकरा से बड़ा होगा। ई दियो के योगफल कितना, तो यहाँ पे कह दोगे 4 3 7 यानी कितना, 70। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम का है ना अंतर कितना दे रखा है, कह रहा है 100 है, तो मैक्सिमम, तो यहाँ पे सिंपली से कहेंगे कर ले 140 हो जाएगा जब 2 से गुना करेगा, तो मैक्सिमम मिनिमम का योगफल आ चुका है। अब बड़का निकालना तो जोड़ के दूसरा भाग, छोटका निकालना है तो घटा के दूसरा भाग, तो मैक्सिमम आदि निकालोगे तो कहोगे सर दोनों को जोड़िए, तो 240 को दूसरे भाग दीजिए तो 120, क्लियर है। और मिनिमम निकालोगे तो कहोगे सर 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, एकदम आसान है, की दिक्कत है ग्राम। चल अगला प्रश्न में देख की कोई क्वेश्चन। चलो देखो, एवरेज बोले धुआं करेंगे, टेंशन मत लो, बस बने रहो, कोई दिक्कत होता है तो बताते रहो, है ना, एकदम से कंप्लीट करते चले जाएंगे। देख क्वेश्चन क्या करा, अब क्या, और बुमराह का क्वेश्चन है, यानी गेंदबाज वाला क्वेश्चन है। गेंदबाज आपको पता होनी चाहिए कि सर गेंदबाज का जो एवरेज होता है ना, गेंदबाज का जो एवरेज होता है वो आपका प्रति विकेट काउंटिंग किया जाता है, प्रति विकेट काउंटिंग किया जाता है। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गेंदबाज का औसत बॉलिंग, एक गेंदबाज का है ना, एक गेंदबाज का बॉलिंग का औसत 12.4 है,
अंतिम मैच मतलब एक मैच कह रहा है अंतिम मैच में ये खिलाड़ी 26 रन देकर के 5 विकेट लेता है। और आपको पता है यदि 26 रन देकर के यदि 5 विकेट लिया है तो औसत भी इसका भी औसत हो जाएगा। तो इसका औसत कितना, तो कहेंगे सर 5.2 का हो जाएगा। प्रति विकेट हम बोले थे एवरेज, तो कहेंगे सर टोटल रन विकेट है ना, रन और बटे क्या विकेट ये हो जाएगा, इसका क्या औसत हो जाएगा। क्लियर है। तो कह रहा है जिससे अपने बॉलिंग के औसत में 0.4 सुधार लेता है तो अंतिम मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया था। तो अंतिम मैच से कितना विकेट लिया था यदि ये पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना भाई कि इन्होंने किस एवरेज से रन खर्च किया था 12.4 से। लेकिन अंतिम 5 विकेट है ना, अंतिम जो मैच खेला है अगर हम 5 विकेट लेकर के कितना रन दिया था, यानी कैसे 26 रन देकर 5, यानी एवरेज कितना 5.2। लेकिन कह रहा है जिसकी वजह से सुधार कर लेता है जी। अच्छा ये बताओ सुधार एक मतलब कौन चीज, अपन औसत में कमी कर ले होती। तो कहा रहे कितना 100 बोले 12.4, तो कह रहा है 0.4 सुधार लेता है। इसका मतलब कुछ जब पूरे मिला के जब देखा गया तो औसत 0.4 कम हो गया यानी सुधर गया, तो कहेंगे सर 12। तो ये कुछ ये बहुत कुछ हो गया, तो कहेंगे सर ई दोनों का अंतर और ई दोनों का अंतर, ई दोनों का अंतर यदि करेगा तो कहोगे सर 0.4 आएगा, और ई दोनों का अंतर कहोगे तो 6.8 आएगा। काटेगा तो 17 चौका 68 यानी 17.1। कह रहा है कि अंतिम मैच से पहले, तो अंतिम मैच से पहले इधर, क्योंकि ई तो फाइनल मैच खेला है, तो अंतिम मैच से पहले ई वाला नहीं, इसका सारा विकेट ही निकला है, और कहेंगे से उधर का ये विकेट निकला है, तो कह रहा है इसको 5 बोला है। अंतिम मैच में 5 विकेट ने लिया था, तो 5 यहाँ, लेकिन कितना बोल रखा है 1 विकेट लिया है। अब बताओ टोटल निकालना है, टोटल नहीं अंतिम मैच से पहले तो 17 वाला निकालना है, तो 17 गुना 17 5 85 विकेट लिया था। कब तो अंतिम मैच खेले से पहले। लेकिन यदि आप तो पूछ दे कि टोटल विकेट कितना लिया तो 5 से गुना कर 5 और जोड़ लेंगे 99, या फिर क्या करेगा 18 5 यहाँ से 18 गुना कर लेगा तो 18 5 90 हो जाएगा। चल अगला प्रश्न देख, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना लंबा गया वीडियो, कितना 25 मिनट में गया। कह रहा कि पूरा खत्म करेंगे। कह रहा कि एक छात्रावास में कह रहा कितना छात्र है, क्वेश्चन दिख रहा होगा 60 छात्र है। कह रहा है 20 छात्रों के और आ जाने से, मतलब 20 गो और आ गया, 60 गो पहले था 20 गो और आ गया। कह रहा आ जाने से मैथ्स का प्रतिदिन कुल खर्चा 120 रुपया बढ़ जाता है। इसका मतलब 120 रुपया बढ़ा कब, वो 20 आया है तब, इसका मतलब वो 20 लेके ही ले 120 रुपया। समझ में आ रही कहानी, एकदम से आ रही सर। तो इसका मतलब है कि सर 60 का औसत यानी 60 गो का औसत पता नहीं था शुरुआत में, तो x मान लिए, लेकिन ये 20 गो जो अले एक तो औसत पता है ना रे, कैसे सर औसत पता है, तो वो आया तो कह रहा है कि खर्च में पहले कुछ खर्च हो रहा था ये पता नहीं, लेकिन कह रहा अब जो है खर्च में कह रहा है 120 रुपया बढ़ जाता है। 120 रुपया जब बढ़ जाता है तो 20 गो आया तब 120 बढ़ा है। इसका मतलब प्रत्येक औसत की बात करेगा तो कहेंगे सर 120 अब बटे कितना 20, यानी कहीं से इसका मतलब 6 रुपये पर बच्चा लेके आया है, यानी कहेंगे सर एवरेज इसका कितना हो गया रे 6 हो गया है। जिसकी वजह से कह रहा है कि सर प्रति छात्र पहले जहले प्रति छात्र 1 रुपया कम हो जाता है। पहलू का समझा दिलिए, यानी ये दोनों का जो है ना यहाँ पे जो भी लिखेगा पूरा कह रहा है इस ये जो है कह रहा है 1 रुपया जो है ना कह रहा है 1 रुपया कम हो जाता है, कम हो जाता है। बस मतलब ई दोनों का मेरा हमारे ई लिखे मतलब ये है कि ई दोनों का अंतर ई एक है, और कह रहा है 1 रुपया कम हो जाता है, मतलब एकरा से ई कम है। जब बताए थे जब कमी हो जाएगा, वैसे आपको पता है यहाँ पे रेशियो बताओ कितना का चलेगा, तो कहेंगे सर 1:3 का 1 मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। तो बोलो यहाँ पे क्या लिख देगा, तो कहेंगे सर ई दोनों का योगफल लिख देंगे सर यहाँ पे, क्योंकि कम ना हो रहा है तो कम में बताए थे ई दोनों का योगफल लिख देते, यहाँ हो जाएगा कितना तो 9,
यानी ई दोनों का अंतर ई 9, तो बोल यहाँ पे जो आएगा वो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान तुम अधिक करोगे तो x का मान यदि तुम करोगे तो आराम से निकाल सकते, क्योंकि सर एकरा से ही छोटा है तो ई जो होगा एकरा से बड़ा होगा, एकरा से बड़ा होगा नहीं कितना, तो 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। नहीं अरे एकरा से देखो, एकरा से छोटा हो ना तो एकरा से बड़ा हो जीते, तो ई दुइयों का अंतर कितना 1, तो ये हो जाएगा 10। तोरा से पूछा कौन चीज पहले ई बताओ, तो पूछा है हमरा से कि सर हमको बताना है कि मैथ्स का आरंभ यानी शुरुआत में कुल खर्चा कितना आ रहा था, तो कुल खर्चा कितना आ रहा था सर 60 आदमी था और प्रत्येक का खर्च कितना आ रहा था 10-10 आ रहा था, यानी कहेंगे सर 600 रुपया खर्चा आ रहा था। थोड़ा सा रोको तो वीडियो। हाँ चालू कर दिया, सेव कर दिया उसको। चलिए अगले प्रश्न में देखिएगा, देखिए अगले प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, कह रहा है किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते हैं जिसमें से कह रहा है 10 मजदूर और शामिल हो गया, तो कह रहा है प्रतिदिन कुल मजदूरी 9,000 रुपया बढ़ जाता है, 9,000 रुपया बढ़ जाता है। कह रहा लेकिन मजदूरी कह रहा है 75 रुपये है ना, लेकिन औसत मजदूरी 75 रुपया कम हो जाता है, तो आपको बताना है कारखाने में है ना, कारखाने में काम करने वाले कुल मजदूरों की मजदूरी क्या थी, शुरुआत में क्या थी। इसका मतलब है कि सर 30 का सर पता नहीं है, तो हम इसको x मान लेते हैं ताकि e निकल जाएगा, x तो गुना कर देंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा, यही x का खेला है। लेकिन कह रहा है जब 10 गो आता है, 10 गो जब आता है तो बढ़ता कितना है रे, तो 9,000 बढ़ता है, यानी औसत कितना लेके आया है, तो कहेंगे सर 900। औसत कितना लेके आया है 900, जिसमें से कह रहा है कि तब अब जो है औसत मजदूरी है ना, अब औसत मजदूरी कह रहा है कि 75 रुपया कम हो जाता है, यानी ई दोनों के अंतर 75 रुपया है, और 75 रुपया का रहा कम हो जाता है, मतलब ई कम होता है। तो इसे बताया था यदि कम होगा, वैसे ये बताओ ये कितना 3 मल्टीपल चल रहा है, 3 मल्टीपल चल रहा है, इसका 3 मल्टीपल कर, तो जब इसका 3 मल्टीपल करने के लिए जाओगे तो कितना आएगा 75, ये 75 तिया ही कितना होता है 75 दूनी 150, और 150 75 ये 225। तो बोले थे जहाँ कम रहेगा तो ये दोनों को जोड़ के आपको बीचा वाला निकाल लेना है, तो जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर 11 25 कितना आ जाएगा 11 25 हो जाएगा, ये दोनों का अंतर। तो बोलो अब यहाँ पे कहोगे सब ये दोनों का अंतर, तेरा पता है कि 180 कम है तो 180 ज्यादा होते तो 75 का और जोड़ लेबे, तो ये कितना हो जाते 1200 रुपया, कितना हो जाते 1200, कितना हो जाते 1200। तो ये 1200 मेरा एवरेज निकल गया है, क्या निकल गया एवरेज। तो कह रहा है शुरुआत में कितना था, तो ये दोनों को हम गुना कर लेते हैं, टोटल खर्च निकल गया है, तो 12 यहीं 36 पे 3 0, यानी ये हमारा उत्तर हो गया। बस इतनी सी चीजें करनी, और ये एक ऐसा रूल है ना, एलिगेशन यदि समझ गया सेट करने के लिए, तो फिर आपका एवरेज का जो है ना हर क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। देखो आज हर क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा रहे या नहीं दिखा रहे तुमको। अगले प्रश्न में आगे देखो, अगले प्रश्न भी देखो बहुत झकास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम खुद है ना एलिगेशन के अलावा किसी और रूल से पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन हमको एलिगेशन भी इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए जब हम एलिगेशन चैप्टर स्टार्ट किए तो सोचा इसको भी समझा देते हैं अच्छा से तुम सबको। क्या कह रहा है कि 12 आदमी में, क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा 12 आदमी में से 11 आदमियों का औसत वजन कह रहा 95 रुपये है ना, 95 kg है। कह रहा है कि 12वां मतलब अगला वाला, तो कह रहा 12वें व्यक्ति का जो वजन है वो कह रहा औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, 33 किलोग्राम अधिक है। तो आपको बताना है कि 12वें आदमी का वजन क्या है। यहां पे देखो यानी कहेगा सर 11 का जो है ना सर एवरेज दे रखा है कितना 95, क्लियर है ना, कितना दे रखा है 95। फिर कहोगे कि सर अगला जो है यानी 12वां मतलब एक ही आदमी, उसका कह रहा है कि है ना, उसका कह रहा है 95,
कह रहा है उसका जो है पता नहीं कि कितना है भाई, तो पता नहीं तो हम उसको x मान लेते हैं, पता नहीं तो मान लेते हैं उसको क्या x, जिसमें से कह रहा है कि बट, है ना, क्या कह रहा है, बट क्या कह रहा है कि 12वां व्यक्ति का जो वजन है पता नहीं है, लेकिन यहां पे वो लगे 12वां व्यक्ति का जो वजन है वो कह रहा पूरे का, मतलब 12हियों के, जो मतलब यहां पे लिखोगे 12हियों के, है ना, कह रहा पूरे से 33 किलोग्राम अधिक है, यानी कहेंगे सर ई दोनों का अंतर दे ले है 33 केजी, 33 किलोग्राम ई दोनों का औसत है। कह रहा है कि 12वां का जो है ना, कह रहा 12वां का जो है वो कह रहा है कि 12हियों के औसत से 33 किलोग्राम ई ज्यादा है, यानी एकरा से ई ज्यादा है, मतलब ई तो कम होगा, इसका मतलब ये तो कम होगा। तो जब कम होगा, पहले यहां पे तो बताओ कितना, 11:1 चल रहा है, मतलब ये भी 11:1 चलना चाहिए, इसका मतलब यहां पे हो जाएगा ये 3 केजी। तो कहोगे सर ये दोनों का जो अंतर होगा ये बीच में लिखा जाएगा, तो बीच में बताए थे जब यहां पे कम रहेगा तो ये दोनों के जोड़ देना है, यानी 98 केजी। तोरा से की पूछा है, हमरा से पूछा है, तोरा से की पूछा है, तो हमरा से पूछा है कि सर 12वें व्यक्ति का वजन क्या है, तो 12वें व्यक्ति का वजन क्या है, तो कहेंगे सर ये 12वां व्यक्ति है, तो कहेंगे सर एकरा से ई 33 ज्यादा है, तो बोलिए कितना, 8 3 11 के 1, 9 3 12, 12 1 13, यानी कहेंगे सर 131 केजी का है, 131 केजी का है। देख लो कुछ बहुत कुछ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, कितना आसान से कंप्लीट कर, एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो समझ में आता है ना, हूबहू, है ना, यानी सेम क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगले प्रश्न को देख लो, देखिए कोढ़ी है ना, नहीं तुम सब कोढ़ी नहीं हो, वैसे पढ़ रहे हो तो बहुत मन से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी कभी अरे खुश कर निकल जाता है मुंह से, है ना। सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला कह रहा है कि 9 व्यक्ति होटल गया, खाना खाए ले, ओकरा में एगो बड़ी संसागिरी दिखा रहा है, देख क्या दिखा रहा है, कह रहा है 9 व्यक्ति होटल गए, उसमें से 8 व्यक्ति ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 27 रुपया खर्च किया। कितना रुपया खर्च कैल है, 27, यानी 9 गो गए, ओकरा में जो 8 गो हल वो कहल भाई हम 27 रुपया खर्चा करबो। आ 9वां व्यक्ति जो है टेंशन तू काहे लोई, हम ये ना 9वां व्यक्ति कहता है कि 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत, 9 के औसत से, 9 के औसत से कह रहा है कि 16 रुपया कम खर्च करता है, यानी 9 के जितना खर्चा वो है ना ओकरा से कम खर्चा के, यानी कहेंगे सर ई कितना खर्च किया, तो सर ई इतना खर्च किया है कि यहाँ पे जो 9 का है ओकरा से कितना कम किया है खर्च, ओकरा से कह रहा है कि सर 16 कम किया, यानी एकरा से, है ना, देखो एकरा से 16 कम खर्च किया, तो मतलब ई दियो में, है ना, देखो एकरा से ई जो है 16 कम, एकरा से ये 16 कम, मानी ई दियो का अंतर कितना 16, इसका मतलब ई वाला जो होगा एकरा से कितना ई अधिक होगा। ये चीज को हमेशा समझो, ये चीज को पकड़ना पड़ेगा आपको। तो कहोगे सर ये जो चल रहा है कितना मल्टीपल चल रहा है, बोल, तो कहेंगे सर ये 8:1 चल रहा है, तो इसका मतलब ये 16 है तो ये हो जाएगा सर 2। अब कहेंगे सर ये दोनों का अंतर बताओ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर बताए थे कि यदि यहाँ पे अधिक रहते तो ई दियो घटा के लिख देवे, यदि कम रहते तो जोड़ देवे, तो ई दियो का कम है ना, अधिक है तो घटा देंगे, तो ई दियो का अंतर कितना 25, यानी कुछ बहुत कुछ जो हो गया वो तुम्हारा कितना हो गया 25, है ना सर, ये 25 ना होगा 25 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है थोड़ा से कि आपको बताना है तो उन सभी के द्वारा कुल खर्च कितना है, अरे सभे के लिए कितना 25 खर्च कुल्हे के, और को गो आदमी है तो सर 8 गो ऊ आएगो अपने, मतलब 9 गो सब मिला के, तो 9 से गुना कर ले तो 25 हो गए उत्तर। बस ना रहा, यदि इसका पूछता तो कहते सर एकरा में जो है ना ये घटा लेंगे आपका उत्तर चल जाएगा। चलो आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कितने आसान क्वेश्चन है, बाप रे। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है
एकदम औसत पे ही आज काम करेंगे। हम एकदम ठान लिए कि एकदम तोड़ेंगे। और कौन सी तोड़ेंगे? तो खाली एलिगेशन पे एवरेज को तोड़ेंगे। बस खाली तुम सबका जो है ना साथ होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन तो कह रहा है कि 4 लड़के और 3 लड़की, लड़का है ये लड़की है, कह रहा है 4 गो लड़का है और 3 गो लड़की है। कह रहा है कि टोटल के 4 लड़का और 4 लड़की सब मिला के, तो सभी मिला के बहुत कुछ 120 दे ले है ना औसत खर्च, जिसमें से कह रहा लड़का कितना है 150 है, तो तेरा बताना है कि लड़की का खर्च कितना होगा। कोई एवरेज रूल नहीं लगाएंगे रे। बता ये दोनों में अंतर कितना के? तो 30 का। तो तेरा पता है कि 3:4 चला, यदि 30 है तो ये 40 हो जाएगा। तो एकरा से बड़ा है तो एकरा से छोटा होगा, एकरा से ई बड़ा है तो ई जो होगा एकरा से छोटा होगा। तो x का मान देखो आराम से निकल जाए, तो एकरा से छोटा कर ले तो कहेंगे से ई दोनों में अंतर कितना का चल जाएगा? 80 का हो गया। तो ऐसे पूछा है कि लड़की का औसत खर्च कितना, तो लड़की का औसत खर्च कितना, तो कहेंगे से ई। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कर रहा है। कह रहा है एक कक्षा में चारों है ना, एक कक्षा में बच्चों की औसत आयु 40 है। एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन फिर से आ रहा है। कह रहा है कि 40 से कह रहा है 12 को नया लड़का आ जाता है, 12 को नया लड़का आ जाता है, तो कह रहा है औसत आयु 32 साल हो जाती है। तो आपको है ना, जिससे कि है ना 32 साल है, जिनकी औसत क्या 32 साल है, कह रहा है जिससे कि कक्षा की औसत आयु 4 साल कम हो जाती है। तो आपको बताना है कि कक्षा में बच्चों की संख्या है ना, बच्चा कितना था। आगे मैं ना बड़ी आसान क्वेश्चन है। देख यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चा पहले था, कितना था? ये बी था और डब्ल्यू मतलब वोमेन है ना। तो बच्चा को होगा, तो बच्चा जो भी था उसका औसत आयु कितना है? 40 है। कह रहा 12 गो और आगे, मतलब ये 12 कौन सी महिला आ गया है, 12 बच्चे दे ले, सॉरी ये गलत पढ़ लिया हम, फर्स्ट एंड सेकेंड 12 गो आ गया है। तो जब 12 गो आया है तो कह रहा जिनका कह रहा है ये जो है 32 है, जिनका एवरेज कितना है 32 है। और कह रहा है जब दुइयों सब जब ज्वाइन हो जाता है ओकरा में, तो पूरे कक्षा को देखा गया तो पता चला कि औसत आयु में 4 की कमी हो गई। मतलब पहले था 40, एकरा में 4 हो गया कम, यानी कहेंगे सर कितना, तो कहेंगे सर 36। अरे एलिगेशन फिट बोल लीजिए का अंतर कितना? 4। ये दोनों का अंतर कितना है ना, ये दोनों का अंतर कितना? तो सर ये हो 4 कि ये 4 होते हैं, ये दियो कितना होते? 4 होते, मतलब सर बराबर कितना रे? बराबर कितना? बराबर। तो कह रहा है कि शुरुआत में बताओ कि शुरुआत में बच्चा के संख्या कितना? इसका मतलब है सर 12, तो पहले ये था 12 ही है, ताकि बराबर न हो जीते। पहले था आया है 12, तो इसका मतलब पहले भी था कितना? तो 12 गो ही था। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 22 साल है। औसत आयु कितनी है? तो कह रहा है सर 22 साल है। कह रहा उस कक्षा के लड़कों की औसत आयु 40 साल है। और कह रहा है कि लड़की है ना, कह रहा है लड़कियों की 20 साल है। अगर उस कक्षा में 30 लड़की है तो लड़कों की संख्या क्या बताइए? तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो बिना नहीं बताएंगे तो ये तो बनेगा कि बी और जी के रेशियो दिले है, ये बी और जी के रेशियो। कह रहा है कि सभी के है 22, मतलब बहुत कुछ। लड़का कितना है? तो ये 24 गो है। लड़की कितना है? तो 20 गो। तो एलिगेशन तो शुरू ये फिट हो गया। ये 2 और इहो 2, मतलब दुइयों के है ना, इहो 2 तो इहो 2, तो दुइयों तो ऑलरेडी इसी बराबर हो रहा है। तो कहेंगे सर जो गो लड़का हो गो लड़की, तो लड़की कह रहा है सर 30 गो है, तो लड़का भी कहेंगे सर 30 गो। ये पूछ रहे कि लड़का को गो, तो 30 होती एकदम की दिमाग लगाना है। बस हो गया, फिर फिनिश। आगे नेक्स्ट में देखो क्या कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा तो बहुत कम मिलता है जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है। कह रहा है एगो बच्चा है, ओकरा जन्मदिन है। कह रहा है एक बच्चे ने अपने जन्मदिन पर जितना भी दोस्त था, कह रहा है कि प्रत्येक पर कह रहा है कि औसतन 5 चॉकलेट प्रति बच्चा बांटा है। भाई हमारा बर्थडे आओ, पार्टी चल रहा लो,
तो अरे बच्चा के बर्थडे में पार्टी कौन सी होता है, वही ना, चॉकलेट बांट दिया। तो कह रहा है प्रत्येक बच्चा कितना दिया है, 5-5 चॉकलेट दिया है। उन्हें कन्फुसकी है ना, उन्हें कन्फुसकी कोई लगा देता है टीचर से, है ना, हेडमास्टर जी को, है ना, हेडमास्टर और टीचर को कि सर ओकर देखो ना बर्थडे उन्हें बांट रहे थी, चॉकलेट बांटा। तो बोले चलते हैं भाई घूमल फिलहाल आशीर्वाद दे के आते हैं। वो भी टीचर है ना, टीचर और हेडमास्टर दोनों साथ में आते हैं। जैसे ही आते हैं तो प्रणाम पाती होता है, जाके पैर छूता है। कह रहा है कि शिक्षक और हेडमास्टर के आने पे बच्चे ने, जब बर्थडे था, बच्चे ने उनको क्रमशः टीचर को 15, है ना, यानी 10 और 15 चॉकलेट दिया, यानी टीचर को 10 गो और हेडमास्टर को 15 चॉकलेट देता है। क्लियर है। तो कह रहा है कि जिससे कह रहा है अब बांटी गई चॉकलेट की औसत प्रति व्यक्ति बढ़कर 5.5 हो जाता है। तो बताना है कि उस कक्षा में बच्चों की कुल संख्या कितनी है ना, कितनी थी। तो सिंपली सी हम कहेंगे अगले प्रश्न में, यानी सर बच्चा कितना था ये पता तो नहीं है ना, बच्चा कितना था ये पता नहीं है, लेकिन हम इतनी तो कह सकते हैं ना सर कि इसको जो है प्रत्येक को 5-5 दिया गया, मतलब एवरेज 2 बंदा और आ जाता है, जो टीचर हेडमास्टर दोनों को यदि हम एकजुट करेंगे तो 2 तो हो ही जाएगा ना। और दोनों मिला के कहोगे सर एगो को 10 मिला, एगो को 15 मिला, सब मिला कितना 25 मिला है, कितना मिला है 25 मिला, 25 मिला 2 आदमी के, यानी 12.5। इनका औसत कितना हो गया, तो कहेंगे सर 12.5। लेकिन कह रहा है कि जब इनको साथ में जब देखा गया तो कह रहा पूरे का औसत, समग्र का औसत बढ़कर कितना हो गया 5.5। ले कुछ कुछ बहुत कुछ, ये संख्या का अनुपात हो गया। बोल ये दोनों में अंतर कितना के, 7 के, ये दोनों में अंतर कितना के, तो 0.5 के। यहाँ से हटाओगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, तुम्हारा मन है तो काट सकता है। 5 कम 5 और 14 5 70। सर इसको कितना बोला है, तो कहेंगे सर 2 बोला है, इसका मतलब इसको कितना बोलेगा, तो कहेंगे सर 28 बोलेगा। ये आने कहेंगे सर स्टूडेंट की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी थी, तो कहेंगे सर 28 गो। केकरा छोड़ के, यानी वो जकर बर्थडे है ना ओकरा छोड़ के, यानी बर्थडे लगा के जकर बर्थडे है ओकरा लगा के लेगा तो कितना हो जाएगा, है ना। वो अपने यदि नहीं रखता है तो यदि अपने रख के यदि शुरुआत में किया है तब तो 28 रहेगा, लेकिन वो अपने यदि रख के नहीं कर किया है तो 29 हो जाएगा। लेकिन टेंशन मत लो, इसका उत्तर 28 से जाएगा, है ना। आओ अगले प्रश्न में। हाँ अगला प्रश्न बहुत झकास है। चल अगला प्रश्न क्या कर रहा है, लिख दिया। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत झकास है। ये जो एनएसएससी के सीजीएल में क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। कह रहा है कि एक स्कूल के, है ना, एक स्कूल के क्लास 10वें में कह रहा है 3 वर्ग है। कह रहा है कि ए बी और सी, कह रहा है जिनके एवरेज कितना बता रहा है, कह रहा है ए बी सी। ए का कह रहा है 24 kg है, बी का 27 kg है और सी का 21 kg। और साथ में देखिए क्या बोला है कि ए प्लस बी का दिया हुआ है। ए प्लस बी का कितना दिया हुआ है, कह रहा है 26 है, और बी प्लस सी का कितना दिया हुआ है ना, बी प्लस सी का 24 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि तो तीनों वर्ग मतलब ए बी सी का औसत क्या है। तो आपको पता है ना सर, यहाँ पे कुछ कुछ इस्तेमाल करेंगे। तो ए बी का अलग अलग दिया, तो ए और बी का देखो साथ में दिया हुआ है, तो इसको हम बीच में लिख लेते हैं। तो कहेंगे सर ये तो एलिगेशन सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहेंगे सर बी सी का एलिगेशन सेट हो जाएगा 24, है ना, आराम से कर लेंगे। बोलिए ये दोनों का अंतर हम यहाँ पे, वैसे संख्या हमको वैसे काहे रे, देख कितना मजेदार है। अच्छा ये बताओ, सिंपली से ये बताओ कि एवरेज जो होता है प्रत्येक होता है, ये तो पढ़ा ही चुके हैं। जब पढ़ा चुके तो आप कहोगे सर, है ना, जब प्रत्येक होता है तो लोग कहोगे सर बी और सी का एवरेज कितना है 24 है। तो बी और सी का दी 24 है तो ए का भी तो 24 ही है, बी सी का 24 है और ए का भी तो 24 ही है। अरे राजू जब सबके 24 है, मतलब ए और बी का भी 24 और एकरो ग्रुप के 24, तो मिल जीते तो 24 नहीं हो जीते औसत, प्रत्येक के बराबर हो जाए प्रत्येक, यानी इसका भी प्रत्येक कितना 24, इसका भी प्रत्येक कितना 24, यानी कि सर टोटल एवरेज पूछ रहा है तो मेरा उत्तर क्या जाएगा 24 ही आ जाएगा। लेकिन तुम सबके दिमाग में चल रहा होगा ना एलिगेशन, यहाँ पे देखो सेट हो रहा था, लेकिन सर्टिफिकेट ये उत्तर आ रहा था इसलिए उत्तर हम दे दिया आपको। लेकिन आपके दिमाग में ये चीजें तो चल रही होगी ना कि सर यदि ये 24 नहीं मिलता तो हम क्या करते, है ना, क्या करते। जैसे देखिए आपको अगला प्रश्न दिख रहा होगा, इसका उत्तर 24 हो जाएगा। बहुत आसान से बना इसलिए हम ज्यादा इस पर
दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना, बस क्वेश्चन खाली देखना था। एवरेज जब हम पढ़ाएंगे तो वहां भी हम ये चीजें पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। एक दो बार और भी दिखाएंगे आपको। देखिए अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है। हाँ जी, अगले प्रश्न में जो है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि गणित की 3 कक्षा XYZ ने बीज गणित का टेस्ट लिया। कह रहा है x का औसत दिया हुआ है, x का औसत 83, y का 76, z का 85, z का 85। फिर इधर देखो क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है कि x y का, x प्लस वाई का 79 और y प्लस जेड का, y प्लस जेड का 81 है। तो आपको बताना है कि x y z, क्वेश्चन दिख रहा होगा, x y z का औसत क्या होगा। तो सिंपली कहेंगे सर यहाँ पे आ जाए, इसके बीच में आ जाए 79, इसके बीच में 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा, कहेंगे सर ई दोनों का अंतर कितने का, 3 का, ई दोनों का अंतर 4 का। बोलो ई दोनों का अंतर कितना का, तो कहेंगे सर 4 का। ई दोनों का अंतर कितना का, तो कहेंगे सर ई दोनों का अंतर आपका आ रहा है 5 का। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे y कितना आया है, यानी इसके अनुसार से सोल्यूशन किए तो ये जो संख्या का अनुपात है तो ये y कितना आया है 4 है। तो यहाँ भी यदि चेंज, यहाँ पे यदि हम बनाए हैं तो यहाँ भी मेरा एलिगेशन में कितना आया, संख्या मेरा 4 है। इसका मतलब कहेंगे सर y में कितना है 4 है, y में कितना है 4। इसका मतलब हम रेशियो की बात करेंगे तो कहेंगे सर x में कितना है 3 है, y में कितना है 4 है, और z में कितना है, z में कितना है 5 है। तो हमसे पूछा गया है कि x बाय z का एवरेज क्या है। अभी देखे थे कि ई दियो बराबर था, तब तो आराम से उत्तर ले आए थे ना कि, तो लेकिन अब सर x बाय z का सभी का औसत पूछ रहा है। सर क्या पूछा है, सभी का औसत पूछा है। तो सभी का औसत पूछा तो सिंपली से कहेंगे सर x और y का कितना 81 है, सही, y और z का कितना है 81 है। और कहेंगे सर यहाँ जो ग्रुप में आदमी है इस सभ्य के 83 मतलब 11 से कितना ज्यादा, 11 से कितना ज्यादा, तो 11 से कहेंगे कि सर 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा को मिलके, तो 3 को मिलके, तो 2 को मिल है ना, 2 को ज्यादा है तो 3 को है, तो 3 दूनी 6 ज्यादा होगा, कितना होगा 6 को ज्यादा होगा। और कहेंगे सर सभ्य में बढ़ जाएगा, सभ्य मतलब कितना, कहेंगे सर 5 4 9 और 9 3 12, 12 में भाग दे, तो 12 में भाग दे तो कितना बार कट जाएगा 0.5 टाइम्स ये जुट जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा आपका 81.5। यदि ऐसा नहीं समझ में आया तो इसे भी हम एलिगेशन से बना देते हैं, टेंशन मत ले, हम है ना रे, इसे भी एलिगेशन से बना देते हैं। तो तुम कहेगा कि सर यहाँ पे सर यानी x और साथ में सर y प्लस जेड ले लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं y प्लस जेड ले लेते, तो कहोगे सर x में आदमी को गो तो 3 गो, को गो तो 3 गो, और बोलो ई दियो मिला के कितना को गो, तो कहोगे सर 9 गो। यानी रेशियो तुम कह सकता है कि सर 1:3 चल रहा है, 1:3 चल रहा है। x का पर्सनल कितना था 83 था, x का पर्सनल कितना था, तो कहेंगे सर 83 था, लेकिन y और z का कितना था, तो y z का कितना था जी पूरा 81। देख ले, है ना, x y को साथ में लेके चलेगा, तो ये अलग नहीं, इसको हम लेके चलेंगे, यहाँ वाला है, क्लियर है ना। तो कहेंगे सर बीच में सर क्या होगा, बीच में सर क्या होगा, यही चीजें फाइंड करनी है, यही चीजें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फाइंड करनी है और आपको बताना है, और जिसमें कहोगे सर ये 1:1 कितना हो जाना चाहिए, 1:1 कितना हो जाना चाहिए, तो 3 हो जाना चाहिए। तो आपका यदि ऑप्शन रहता है तो ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर कहेंगे सर, हम कहेंगे सर जब एकरा से यदि ई बड़ा है, एकरा से ई बड़ा है तो इतनी गारंटी कहेंगे सर एकरा से ई छोटा होगा, एकरा से ई छोटा होगा लेकिन एकरा से ई बड़ा होगा, एकरा से छोटा होगा लेकिन एकरा से ई बड़ा होगा। यानी कहेंगे सर एकरा में से सिंपली कहेंगे सर यानी x माइनस x में से कहेंगे सर इसको घटा लेंगे 81, लेकिन अब जो होगा एकरा में से ही घटेगा, यानी 83 में से कितना x घटेगा, तब जाके तुम्हारा उत्तर कितना आएगा 1/3 आएगा। अब जाके तुम सोल्यूशन कर लो, x का जो मान होगा ना, x का मान 81.5
5 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत? और हाँ, आज की क्लास में यहीं पे रखने वाले हैं। और हाँ, ध्यान रहे आप सबका जो है मतलब वोटिंग करवाए थे, तो आप सबने बताए थे कि सर हमें जो है ना ज़्यादा वोटिंग किए थे कि नंबर सिस्टम हमें पढ़ाई से बहुत सुंदर से और एकदम बहुत डीपली से, है ना। एक चीज समझ लो, पूरा दिन मेरा क्लास देखने के बाद जो है ना, जब नंबर सिस्टम का पूरा क्लास देख लोगे, फिर जिंदगी में कभी भी नंबर सिस्टम में दिक्कत नहीं आएगी। इतनी हम चैलेंज के साथ कर रहे हैं। तो कल की क्लास बहुत सुंदर सी और बहुत सुशील सी, है ना, आने जा रहा है, जिसका कि नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एकदम जीरो से पढ़ाएंगे कि नंबर होती क्या है, सिस्टम क्या होती है ना। तो बहुत आसानी ढंग से परिमेय अपरिमेय संख्या एकदम सारे चीजें एकदम क्लियर करते चले जाएंगे। एकदम एक एक पाई चीजें नहीं छोड़ेंगे। बस आपका प्यार बना रहे और आप जल्दी सा, है ना, जल्दी से ना शेयर सब्सक्राइब, और इतनी मेहनत करते हैं तो 1 लाइक तो बनता है। चलिए इसी बात से हम आपसे विराम और प्रस्थान करते हैं।